हेलो गाइस। मेरी मार्केट मूड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार हम चले आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस लेके। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली कल जो हमने प्रिडिक्ट किया था, कल हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था, क्या मार्केट उस तरीके से काम किया जैसे हम करते हैं कि पहले डेली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 30 मिनट्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और हो सके तो आज हम एक बार नैस्डैक और डाउ जोन्स को भी देखने की कोशिश करेंगे कि नैस्डैक और डाउ जोन्स में क्या बन रहा है, ठीक है। छोटा सा एनालिसिस करेंगे नैस्डैक और डाउ जोन्स का। तो चलिए, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन में निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब जब निफ्टी का चार्ट ओपन है ना, तो इसका हम पहले डेली एनालिसिस करेंगे। डेली एनालिसिस में हम लोग देखते हैं क्या है डेली एनालिसिस में। कल कल सिंपल सा एनालिसिस ये हुआ था कि कल जिन लोगों ने मेरा नहीं वीडियो देखा था, तो जाके प्लीज देखिएगा। वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक साइकोलॉजी समझाया था सभी को, ठीक है। तो उस साइकोलॉजी के चलते क्या मार्केट आज जो इतना ऊपर की तरह रन अवे किया, क्या कल जो प्रिडिक्शन हम लोगों ने किया था उसको रिस्पेक्ट करते हुए गया? हाँ, रिस्पेक्ट करते हुए गया। क्या कैसे गया? कल जब एनालिसिस कर रहे थे हम लोग, तो मैंने एक चीज आप लोगों को बोला था, ये जो जोन है ये सेलर्स लोगों के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन है। लेकिन यहाँ से जितने बहुत बार ऐसा हो चुके, देखिए, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और ये छह बार, और ये सात बार ऐसा हुआ कि इस रेंज से मार्केट ने आते ही नीचे की तरफ सरक गया है। लेकिन आज जो हुआ है, आज सीधा से सीधा यहाँ से इस रेंज को ही पूरा तोड़ दिया, और पूरा पूरा तोड़ के एकदम, आप बोल सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिया है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऊपर एक बहुत ही छोटा सा वीक है, और नीचे उससे ज्यादा वीक है। अगर ये जो वीक है, अगर ये वीक के अपर वीक की तरह इतना छोटा होता, तो हम लोग इसको लगभग बोल के चल सकते कि बुलिश माराबोजू कैंडल बनाया था। लेकिन अब क्या, मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दिया है, ठीक है। 1 दिसंबर को मार्केट ने जो हाई लगाया था, 1 दिसंबर हाई था 26,325। उसके ऊपर जाके आज निफ्टी ने क्लोज दिया, मतलब निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है दोस्तों। सीधा हिसाब है, निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है। क्या ये ऑल टाइम हाई मार्केट सस्टेन करेगा, या यहाँ से कोई अनदर राउंड ऑफ फॉल आपको दिखने को मिलेगा? इसकी ही हम प्रिडिक्शन करेंगे, हम लोग काम करेंगे, इसी के एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, चलिए। तो हम पहला काम ये करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में, आज हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम लोग देखेंगे कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, हम लोग एक बार 30 मिनट के कैंडल पे जाते हैं। हम लोगों ने एनालिसिस की थे एक बार के लिए, ठीक है। चलिए, देखते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, कल मैंने एक चीज बोला था आप लोगों को, मार्केट ने वी शेप रिकवरी दी है, वी शेप, ठीक है। मार्केट ने सीधा ऐसा पटक के फिर ऐसा उठ गया, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, ठीक है। और इसके साथ साथ और एक चीज देखिएगा कि, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। ये एक बार राउंड हो गया, ये एक राउंड हो गया, ये ऐसा जाके मार्केट ने ऐसा देखे ऐसा, ये आपको ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा, तो आपको नहीं लगता है कि ये एक इन्वर्टेड हैमर हैमर पैटर्न जैसा बन रहा है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बन रहा है? ये हो गया लेफ्ट शोल्जर, ये उसका हो गया हेड, और ये हो गया राइट शोल्जर, ये हो गया राइट शोल्जर, ठीक है। और ये हो गया लेफ्ट शोल्जर, और ये इसका हो गया हेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसका लेफ्ट शोल्जर है, ये इसका हेड है, इसका राइट शोल्जर? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्जर। मतलब बेसिक सा चीज है, जो हेड एंड शोल्जर का पैटर्न होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है लेफ्ट शोल्जर, ये होता है हेड, और ये जो होता है इसका राइट शोल्जर, और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। इस बेस को जब मार्केट तोड़ता है, तो मार्केट चला जाता है बियरिशनेस में। लेकिन ये उल्टा है, ये उल्टा हेड एंड शोल्जर है, इसलिए हम इसको बोले इन्वर्टेड हेड एंड शोल्जर पैटर्न। इस हेड एंड शोल्जर पैटर्न को आज मार्केट ने पूरा तोड़ तोड़ दिया है। जो सेलर लोगों को जो सप्लाई एंड डिमांड जोन था, इस लेवल को जो मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, ये जो जोन है, इसको मार्केट ने तोड़ के मार्केट सीधा ऊपर जा चुका है, ठीक है। ये ऊपर जा चुका है, और सच में आज मार्केट ने ऑल टाइम क्लोजिंग क्लोज दिया है। इसके बाद क्या, चलिए इसको समझने के लिए ना हम फिबोनाची एक्सटेंशन का एक बार के लिए यूज करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज का हम लोग एक बार आज एनालिसिस करेंगे, ठीक है।
देखिए डेली बेसिस पे नहीं, इसका हम 30 मिनट्स में आज एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके देखेंगे कि एक बार सच में, इसके लिए ना मैंने पुराना जो भी ड्रॉ किया है उसको मैं एक बार के लिए हटा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा समझने में आसानी हो। इसको हम पूरा आज उठा देंगे, जितने भी ड्राइंग्स है हम इसको आज रिमूव कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो है ना दोस्तों, वो इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये उसका हो गया हेड, और इस ये उसका हो गया राइट हेड राइट शोल्डर, ये और ये उसका हो गया आज जो रनवे दिया। तो रनवे का लास्ट पार्ट क्या हो गया? रनवे का लास्ट पार्ट था ये वाला, ठीक है, ये वाला। अगर 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 मार्केट गिरता भी है तो ये हम लोगों के लिए सबसे पहला, ये से रेंज, ये से आपका यह तक का रेंज, ये दो जो रेंज है 2000 26,236 से 26,205। अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट का सबसे सबसे पहला सपोर्ट जोन यही निकल निकल के आएगा। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो जोन है, जो जोन पहले सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जोन था, अभी के लिए कल के लिए यही मार्केट का सबसे नजदीकी सपोर्ट का डिमांड एंड सप्लाई जोन है। तो इस रेंज को हमें याद करके हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस रेंज में आता है मार्केट, देखते हैं कि इसी रेंज में आके मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक है, सस्टेन करते हुए कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है तो हम फिर से ऊपर के लिए जाएंगे। लेकिन आगे क्या हो सकता है, इसको हम एनालिसिस करेंगे। इसका हम एनालिसिस करेंगे दो तरीकों से। एक तो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, और एक हम पिवट पॉइंट से देखेंगे। पिवट पॉइंट क्या है? पिवट पॉइंट एक बड़ी बहुत ही बढ़िया चीज है। ये पिवट पॉइंट को मैं अलग से कभी आप लोगों को समझाऊंगा कि पिवट पॉइंट होता क्या है, लेकिन अभी के लिए हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि पिवट पॉइंट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा के मार्केट कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक साइकोलॉजी है, मैं वो साइकोलॉजी आप लोगों को सभी को समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए जब ये इन्वर्टेड हैमर बना था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, तो ये जो पॉइंट था, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं इसका सबसे लो बटम। ये है इसका बटम। जब ये हेड एंड शोल्डर होता है तो जब इसका मतलब इन्वर्टेड, ये तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, लेकिन जब नॉर्मली हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है तो इसको बोलते हैं टॉप। तो यहाँ से मार्केट का जो बेस बना था वो यही तक बना था, 321 पॉइंट तक, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है मार्केट का, जहाँ पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर का जो राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर का जो नेकलाइन है, वो है ये वाला नेकलाइन, ठीक है, 26,236। ये और ये है ये वाला नेकलाइन, ये वाला 26,236, ठीक है। तो यहाँ से लेके मार्केट ने सीधा आज के लिए यहाँ तक गया है। तो ऊपर ही मार्केट इतना ही जाएगा, लेकिन शायद एक बार भी ना जाए। तो अगर यह हम 305 तक का पॉइंट देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ से 305 पॉइंट तक जाता है तो कहाँ तक जा सकता है? 26,532 यहाँ तक मार्केट अभी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये शायद एक बार में ना जाए, ठीक है, एक बार में ना जाए। हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करे, ऐसे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए, फिर से ऊपर चला जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट, क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजी है, मार्केट एक बार भी ऊपर चला जाए तो कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि कल अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी सुक करने के लिए आए, आके आने के बाद यहाँ पे कंजेशन कर रहा है मार्केट, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कोई बुलिश पैटर्न के साथ मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो फिर से मार्केट हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाते भी है ना, तो हम लोग देख पाएंगे कि मार्केट कहाँ तक जाता है। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसेंट जो मार्केट का बटन है उसको पकड़ना पड़ेगा। मैंने कल आप लोगों को बोला भी था, ठीक है। अगला मेरा जो पहला वीडियोस है वो लोग आप एक बार जाके देखेगा। मैंने उस पर दिखाया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करने के लिए हमें बटन फाइंड करना है। तो मार्केट का बटन तो वही है, ठीक है। मार्केट का जो बटन था, ये एक बटन था, ये एक बटन है, और ये एक बटन है। अगर इसको हम ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश भी करें ना, ठीक है, देखिए, अगर इसको हम ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश भी करें, तो मार्केट का जो ये वाला जोन है, देखिए, ये वाला जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेन। अभी रिग्रेशन टेन को मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस रेंज में मार्केट जब भी आएगा तो मार्केट कोशिश करेगा कि थोड़ा सा, देखिए, ये वाला जोन,
मार्केट का ये वाला जोन है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है। इस इसको बोलते हैं मार्केट, यहाँ से ही बॉटम, मार्केट ने बॉटम फाइंड किया है, ठीक है, ये वाला रेंज। अब ये वाला रेंज कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम लोगों के पास चार ऐसे लाइंस आएगा, ठीक है। तो वो चार लाइन कौन सी है, हम लोग चलिए एक बार के लिए देखते हैं, ठीक है। ये वाला ये वाला हो गया, एक तो ये वाला लाइन हो गया, ठीक है, ये वाला लाइन हो गया। दूसरा जो हम लोगों के लिए लाइन आएगा वो है ये वाला लाइन आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन बन गया 25,993 एंड 25,878। आजकल जो देखिए, इस रेंज को मैं क्यों बोल देखिए इस रेंज को मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस रेंज में पैरेलल डिसजॉइन भी हुआ है। इस लाइन पे मार्केट का जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ठीक है, यहाँ पे बटन भी फाइंड किया है। तो अभी के लिए मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है 25,878। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो का मकसद यही होता है कि मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊं, डायरेक्ट एनालिसिस करके ये लेवल है, ये लेवल है, मार्केट कल इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल पे खरीदना है, मार्केट कल उस लेवल पे आएगा तो हमें उस लेवल पे खरीदना है, ऐसे ऐसे तो मैं खुद नहीं काम करता और मैं आप लोगों को भी नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के बेसिस पे जाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर मेरी चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करके जाएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं, ठीक है। तो ये था आज के निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम जो यूज करेंगे वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं। ये फिब रिट्रेसमेंट, अभी फिब रिट्रेसमेंट को आपको, अगर आप लोगों को पता है कैसे, टॉप से आज मार्केट ने जहां क्लोजिंग दिया है वहां से हमें बटन तक जाना है। बटन तक अगर हमने इस लेवल को क्रॉस किया है, अगर हम जाके मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, अगर हम लोग नीचे देखने की कोशिश करें कि मार्केट कहाँ तक आ सकते हैं, देखिए हम लोग के दो जोन आ रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन टूल्स है वो वाला ये है 26,932, और एक रेंज आ रहा है जो लगभग हमने जो ड्रॉ किया है उसी के आसपास 25,993 के आसपास, वो है आपका 26,015। तो ये जो रेंज है, इस दो रेंज में मार्केट ने बहुत बार कंसोलिडेट किया है। तो हमें इस रेंज को मद्देनजर हुए काम करना पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना कल गिर सकता है। आ, देखेंगे कि कल क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट कल इतना तक गिरेगा। अगर गिरेगा तो हो सकता है कि मार्केट कल 26,922 इस लेवल तक, शायद मार्केट कल इस लेवल तक आ सकता है। इस लेवल तक शायद कल मार्केट आ सकता है, इस लेवल तक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मार्केट हो सके तो कल इस लेवल पर आ सकता है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया ना, ये देखिए, ये इसका राइट, यहाँ पे बटम होके यहाँ पे आया था, यहाँ पे इसका हेड हुआ था, और ये पे इसका राइट शोल्डर का कंसोलिडेशन यहीं पे होता। तो हो सकता है कल मार्केट मैक्सिमम इस लेवल से, यहाँ से अगर कल मार्केट फॉल करता है तो शायद इस लेवल से इस लेवल तक आ सकता है, फिर से इस लेवल पे कंसोलिडेट होके आ सकता है। लेकिन उससे पहले 0.786 का जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है उसको ध्यान में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी लेवल पे ये जो आपका राइट शोल्डर है, ठीक है, ये जो आपका लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर है और राइट शोल्डर है, इन लोगों का जॉइंट पॉइंट यही है, ये लेवल ही है इन दोनों शोल्डर का जॉइंट पॉइंट। तो अगर मार्केट का यहाँ से आता है, कंसोलिडेट करता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनाता है, तो हम लोग एक बार के लिए कॉल साइड पे या पुट सेल साइड पे हम लोग एक बार के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना ही है, निफ्टी का अगला कोई एनालिसिस है नहीं, ठीक है। तो ये था, अगर निफ्टी गिरा तो कहाँ तक गिर सकते, इसलिए मैंने ऊपर से, मतलब टॉप से बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैंने जैसे आप लोगों का अभी बोला भी है कि जितना जहां बॉटम से हेड एंड शोल्डर का, बॉटम से हेड एंड शोल्डर के जो दोनों साइड का लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर उनका जॉइंट तक मार्केट ने एक फॉर्म बनाया है, तो मार्केट उतना ही ऊपर ही जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो टारगेट आ रहा है 26,536 आ रहा है। तो एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल भी हम यूज करके देखेंगे कि क्या मार्केट उस लेवल तक जा रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बॉटम से टॉप तक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम लोग बॉटम से टॉप तक ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, टॉप से बटन तक अगर हम ड्रॉ करें, ये देखो दोस्तों, तो मार्केट का अगला लेवल कहाँ तक आ रहा है, देखिए मार्केट का अगला जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है वो आ रहा है आपका
26,700 पे, ठीक है। लेकिन इससे जाने से पहले मुझे लगता है मार्केट एक बार के लिए कल फॉल करेगा। उसके बाद जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर है, इन दोनों का जो जॉइंट पॉइंट, यही पॉइंट है, याद रखेगा। तो जॉइंट पॉइंट कौन सा निकल के आ रहा है? जॉइंट पॉइंट निकल के आ रहा है 26,206। इसी लेवल पे शायद आके मार्केट कंसोलिडेट कर करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। निफ्टी का बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, क्योंकि मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया, तो ऊपर कितना ऊपर तक जाएगा ये बोलना मुश्किल है। लेकिन चलिए यहाँ पे हम लोग एक इंडिकेटर यूज करेंगे। इस इंडिकेटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग पहले चार्ट देखना सीखो, ठीक है। चार्ट देखना सीखो, उसके बाद में आप लोगों को बोलोगे कौन सा इंडिकेटर है, कैसे ही इंडिकेटर इतना बढ़िया काम करता है, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखना। अभी के लिए जो मार्केट की इंडिकेटर बोल रहा है, जो मार्केट का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो यही है 26,000, क्योंकि यहाँ पे 4.38 बिलियन वॉल्यूम है, 2.172 बिलियन वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे 3.31 3.35, तो अगले हिसाब के लिए जो रेंज आ रहा है 26,400, ये जो लेवल है सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी के मार्केट के हिसाब से है। लेकिन पुट राइटिंग भी तो उतनी हिसाब से हुआ है ना। अब पुट राइटिंग सबसे ज्यादा अगर किसी लेवल पे हुआ है तो उस लेवल, कौन से लेवल पे हुआ है, चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। मार्केट जिस तरह से ऊपर गया है ना दोस्तों, इस बीच में कहीं पे भी इतना ज्यादा बायर नहीं है। अगर कल मार्केट गिरता है, अगर कल मार्केट गिरता है तो लगभग इसी जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर का जो ज्वाइंट पॉइंट है, इसी लेवल के आसपास मार्केट कल आ सकता है, आके कंसोलिडेट करके अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, चार्ट पैटर्न बनाता है, तो ऊपर की साइड जाएंगे, नहीं तो नीचे की साइड जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए तो यही यही आप रख के चलो। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कौन सी इंडिकेटर था। अभी जो सिंपल साइकोलॉजी के बेसिस पे निफ्टी का एनालिसिस हो रहा है, आप लोग उसको समझो, ज्यादा कुछ करने की आपको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। चलिए हम लोग अब सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। बैंक निफ्टी का भी सेम हाल है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगाया है। लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने से पहले एक बार हम डेली चार्ट पे जरूर नजर रखेंगे, क्योंकि हम लोग का पहला काम यही होता है कि डेली पे नजर रखना, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था, अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करके टिकता है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, अगर इसको मार्केट क्रॉस करके टिकता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और हुआ यही है, ठीक है। अभी लेवल कौन सा था इसको समझने के लिए थोड़ा हम 30 मिनट के चैनल पे जाते हैं, जाने के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, ये वाला जो लेवल मैंने कल बताया था, क्योंकि ये बहुत ही पुराना लेवल था और इस पे आके मार्केट ने बहुत बार कंसोलिडेट किया है या बहुत बार गिरा था। ये वाला मैंने जो कल एनालिसिस किया था, ये वाला एक लेवल था, ये वाला एक लेवल था, तो मार्केट दोनों लेवल को ऐसे क्रॉस किया। मैंने बोला था अगर कोई बुलिश पैटर्न के साथ मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो ही हम जाएंगे। इतना बड़ा रेड कैंडल दिया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने की, साइकोलॉजी को समझो। हर कैंडल कुछ ना कुछ कहता है, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहता है, आप लोगों को वो समझाना मेरा कर्तव्य है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल जो मार्केट ने दिया है ना, उसके बाद मार्केट ने, देखो, दो स्पिनिंग टॉप कैंडल दिया है। ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल होने के बाद ये दो स्पिनिंग टॉप कैंडल जो दिया है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे रुकना चाह रहा है। रुकने के बाद यहाँ पे जो सडन मूव आया उसको आपको पकड़ना था। तो इन लोगों का टॉप अप पकड़ो ना, यहाँ पे पकड़ो। दोनों जब भी इस दो स्पिनिंग टॉप को थर्ड वाला कैंडल ने तोड़ा, अब देखो कितना अच्छा मूव दिया है, सीधा से सीधा 169 पॉइंट्स आपको यही से मिलता है। 30 मिनट का दो, मतलब 1 घंटे के लिए मार्केट इसी रेंज में रुका था। तो ये स्पिनिंग यहाँ पे दो जो स्पिनिंग टॉप बना है, तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखा, तो ये वाला पहला स्पिनिंग टॉप और ये वाला पहला स्पिनिंग टॉप, ये दो स्पिनिंग टॉप यही कहता है कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल आने के बाद मार्केट यहाँ पे रुकेगा, मार्केट पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ये दो स्पिनिंग टॉप का जो टॉप है उसको जब भी ये रेड वाला 30 मिनट का कैंडल ये काटा, तो देखो ये कितना बड़ा दिया, उसके बाद और एक 30 मिनट्स का फिर से एक बार के दिया। तो हम लोग को इस ट्रेड में, हम लोग को इस ट्रेड में जाना ही नहीं है। आप साइकोलॉजी को समझो, हर कैंडल एक साइकोलॉजी समझाता है।
अगर जो साइकोलॉजी, जिसका साइकोलॉजी जितना डीप है उतना ही बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी रहता है, चाहे बुलिश साइड हो या फिर बियरिश साइड हो। तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल होने के बाद ये तो लगभग सही था कि शायद मार्केट इतना बड़ा रेड कैंडल ना दे, तो बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। ये दो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, जब भी स्पिनिंग टॉप कैंडल का टॉप मार्केट ने काटा, मार्केट ने सीधा सीधा इतना बड़ा एक 30 मिनट्स का ग्रीन कैंडल, फिर से एक बार ये वाला 30 मिनट्स का ग्रीन कैंडल, तो यहीं पे तो खेल खत्म। यहीं पे तो मार्केट ने 170 पॉइंट दे दिया। अगर आपको 170 पॉइंट मिल जाता है तो इससे इससे ज्यादा क्या है। लोग तो 10 में से 9 लोग तो सेबी के हिसाब से 10 में से 9 लोग तो ऐसे ही ट्रेड में लॉस करता है। तो आप उस हिसाब से काम करो ना, ट्राई करके देखो, साइकोलॉजी को समझो, तभी मार्केट पे आप इतना अच्छा काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो कल के लिए क्या, देखो कल के लिए अब मार्केट जो है ना, अब मार्केट जो है पूरा का पूरा एक अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट चला गया है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई है और निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ से दो चीज निकल के आता है कि मार्केट कितना ऊपर तक जाएगा। मार्केट कितना ऊपर तक जाएगा, इसके लिए हम थोड़ा पिवट पॉइंट देखेंगे कि मार्केट किस लेवल तक जा सकता है। तो अभी के लिए मार्केट का जो रेजिस्टेंस थ्री आ रहा है, तो रेजिस्टेंस थ्री आ रहा है आपका 60,405। चलिए इसको हम 60,400 ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है। इसके लिए हम 60,402। तो लगभग यहाँ से मार्केट, अगर कल मार्केट ना गिरे तो मार्केट यहाँ से फिर से और 200 से 250 पॉइंट का अपमूव है। अभी के लिए इतना ही अपमूव है। अगर मार्केट कल नीचे आए तो नीचे आएगा तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए हम एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है, सारे जो ड्राइंग्स है इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम फिर से हटाओ, और हम देखेंगे कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो क्या होता है। ये चीज ध्यान में समझो, मार्केट का जो मूव था, मार्केट यहाँ से भी मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये था एक पैटर्न, ये था ये वाला, ये था ये वाला, ये था ये वाला। अब इसको जब मार्केट ने काटा है तो हो सकता है कि मार्केट अभी नए हाइज पे नए हाइज लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल, ये एक वाला कैंडल, ये दो, ये तीन, ये चार, ये चारों जो कैंडल है ये दर्शाता है कि मार्केट गिर सकता है, कभी भी मार्केट गिर सकता है। क्योंकि कहीं पे भी मार्केट ने कंसोलिडेशन फेस बना के मार्केट ऊपर नहीं गया है, मार्केट लगातार लगातार ग्रीन कैंडल बनाते ऊपर गए हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान से काम करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कब तक ऊपर जाती है, इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा टूल है, हम डेली बेसिस पे इसको नहीं यूज करेंगे, हम इसको 30 मिनट्स के चार्ट पे यूज करेंगे। अब देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक बार यूज करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट का जो बटन है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक मार्केट का बटन फाइंड नहीं करेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का एक्यूरेसी भी नहीं आएगा। तो मार्केट का बटन सीधा सा सीधा है। मेरा जो पहला, मैंने इससे भी पहले वीडियोस अपलोड करके रखा है, वहाँ पे मैंने किस तरीके से बैंक निफ्टी में जो जो हाल ही में बटन है उसको मैंने फाइंड किया था। तो वो बटन आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। वो मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है चैनल पे। अभी के लिए मैं जस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मार्केट अगर इस टॉप से, अगर मार्केट को यहाँ पे मार्केट ने सबसे ज्यादा बेस बनाया था, क्यों क्यों बेस बना था, ये बार सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ पे एक बार ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार ऊपर गया मार्केट, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया, तो 58,761 ये मार्केट ने रिसेंट टाइम में बटन बनाया है। तो यही से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको, एक मिनट, तो मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, ये था मार्केट का आज का टॉप। ये से टॉप से अगर हम बेस को पकड़े, ठीक है, बेस को अगर हम पकड़े तो मार्केट का अगला जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 60,218। ये मार्केट का नया रिसेंट रिसेंट टाइम पे लेवल है। उसके बाद, और उसके बाद अगर लेवल आपको ढूंढने की कोशिश करें तो 61,107। अगर कल मार्केट 60,000 ट्रेड को ऊपर क्रॉस कर दिया तो मार्केट एक बार के लिए 61,000 मैक्सिमम जा सकते हैं, 61,107, यहाँ से करीब करीब 1000 पॉइंट। और इसके अगले, उसके अलावा एक एक तो पॉइंट है 60,418, और एक रेंज है, और एक रेंज में आपको बोल देता हूँ, वो है 60,600, 60,643। तो अभी के लिए मार्केट इसी रेंज में रह सकता है अगर कल के मार्केट ऊपर जाता है तो, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आता है तो
देखिए सिंपल सी हिसाब है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन रेशियो है वो है 0.618। तो मार्केट अगर आता भी है ना तो इसके आसपास ही आएगा, क्योंकि क्योंकि देखो मार्केट इसी रेंज में सबसे ज्यादा कंसोलिडेट किया था। मैंने मेरा जो पिछला वीडियोस है मैंने उन पे वहां पे बोला भी था कि मार्केट मार्केट एक बॉक्स पैटर्न बनाया था। जो मार्केट का जो बॉक्स पैटर्न बनाया था ना, अब डेली कैंडल में जाके देखोगे मार्केट ने यही रेंज में बॉक्स पैटर्न बनाया था, और इसी रेंज में भी इंटरडे बेसिस पे इसी रेंज में भी कंसोलिडेट किया है मार्केट। तो अगर मार्केट कल गिरता है तो मार्केट लगभग जो गोल्डन रेशियो है फिबोनाची का 0.618, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी लेवल में मार्केट आके कंसोलिडेट कल कर सकते हैं और फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ऊपर साइड का मार्केट का जो भी रेंज है, मार्केट ने निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी हाई ऑल टाइम हाई लगाया है। तो नजदीकी जहां तक मार्केट जा सकता है मैंने लेवल आपको दे दिया है। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, 60,224, 60,418, 60,643, ये जो तीन लेवल है। और मैक्सिमम जो लेवल पर जा सकते हैं वो है 61,107, अगर कल मार्केट 60,643 को तोड़ दिया है तो। ठीक है, ये सिंपल सी हिसाब है। बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया है। अगर मार्केट कल गिरता है तो कहाँ तक गिरता है वो भी मैंने आपको बोला था। दो लेवल पर ख्याल रखिएगा सपोर्ट के लिए, ये कि 0.786, 59,997, और 0.618 जो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो जिसको बोला जाता है। ठीक है, वो है 59,664। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत करके कंटेंट बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा जो कंटेंट इसको शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आता है तो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इतना डीप में कोई जाके आपको नहीं शायद ना बताए। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और एक बार के लिए हम लोग थोड़ा सा, एक बार के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या हाल है, नास्डॉक में क्या हाल है और डाउ जोन्स में क्या हाल है। आज नास्डक ने आपको सीधा से सीधा, बाप रे, 500 से ज्यादा पॉइंट का फॉल दिया है। कल तो कोई फंस तो नहीं जाएगा ना। और डाउ जोन्स को भी अगर हम देखें, डाउ जोन्स में भी तो था, मैंने डाउ जोन्स को रखा भी है। डाउ जोन्स फ्यूचर एक बार के लिए देखते हैं हम लोग। डाउ जोन्स का फ्यूचर में भी बाप रे, डाउ जोन्स ने शायद रिकवरी किया है। डाउ जोन्स ने रिकवरी किया है। डाउ जोन्स ऐसे भी रिकवरी है। और हम लोग अगर निफ्टी का, गिफ्ट निफ्टी का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है। मार्केट ने गिफ्ट निफ्टी शायद रिकवरी किया है, तो चलिए एक बार के लिए हम देख लेते हैं कि गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है। गिफ्ट निफ्टी 12 पॉइंट का अप मूव दिखा रहा है। ठीक है, डेली बेसिस से 12 पॉइंट का अप मूव है। लगभग शायद शायद कल मार्केट इतना बड़ा रेंज आज देने के बाद इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है आज मार्केट ने, तो शायद मार्केट कल कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। मैंने तो पूरा आप लोगों को समझा ही दिया है जो मेरे हिसाब से जो भी बनता था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिएगा। और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे एडवांस साइकोलॉजी के बेस पे जो है ना दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि, और बेल आइकन को क्लिक करके जाओ, ताकि जब भी ऐसा साइकोलॉजी के बेस पे वीडियो आए, इतना ज्यादा डीप में जाके शायद ही आपको कोई समझाता होगा। अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। ऐसे रोज वीडियोस आने वाला है, और भी बहुत सारे नए नए तरीके का म्यूचुअल फंड के बारे में और भी फिनेंशियल मार्केट के बारे में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और कंटेंट को जरूर शेयर कीजिएगा। राम राम, जय श्री राम।